मिशन सीयूटी का ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों आपसे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं एंड आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अरेंज करना है, यानी कि जिस किसी के भी पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको सबसे पहले लगाना है एंड इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगा देना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है कैपिटल N, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू स्मॉल n। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन मैं स्मॉल n की जगह फॉर्मूला रख रहा हूँ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इन टू n नॉट, या फिर n नॉट लिख सकते हो या फिर Na लिख सकते हो। इसका मतलब होता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है एंड इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। अब यहाँ पर सभी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में देखो ये दे रखा है 16, यानी कि गिवन मास इज 16 अपॉन O2। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 का हो गया 32 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कट करोगे तो लगभग ये आएगा 0.5। दूसरा निकालते हैं, दूसरा है 16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 16 ऊपर रखते हैं यानी कि गिवन मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है बच्चों 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का 32, तो आ जाएगा 44 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। इसको जब डिवाइड करोगे बच्चों तो लगभग आंसर आएगा 0.36, राइट। तीसरा निकालते हैं, सी ऑप्शन। 16 ये हमारा गिवन मास है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होगा 28 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब इसको क्रॉस कट करोगे तो आंसर आएगा लगभग 0.57। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो ये रहा हमारा गिवन मास अगेन 16 अपॉन हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है एक हाइड्रोजन आइटम का 1, तो 2 का हो गया 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। इसको काटोगे तो लगभग आ जाएगा 8। अब खुद देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये डी ऑप्शन में, तो डी हैव सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, राइट। उसके बाद कंपेयर करो, ये 0.5 है, ये 0.36 है, ये 0.57 है। इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 0.50 होगा, तो इसका मतलब ये सी वाले, ये लास्ट ये जो हमारा सी वाला था, यानी कि 16 अपॉन ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। देन आएंगे इसमें कंपेयर करो 0.50 और 0.36 में 0.50 बड़ा है एंड दिस इज ए, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी, हैविंग मोर मॉलिक्यूल्स देन सी, सी हैव मोर मॉलिक्यूल्स देन ए, have more molecules than B. So this will be our correct answer.